Hello students, welcome to my channel. Now we are going to start the part second of the chapter number 3rd, that is the linear equation in two variables. Earlier we have discussed about the graphical method to solve the linear equation in two variable. Now we are going to discuss about the algebraic method. Right, this is the algebraic method, and in algebraic method we are having the three methods. Right, substitution method, another one is elimination, and third one is cross multiplication. Now we're going to start with the substitution method. ठीक है, तो in this method we have to substitute the value of x or y from one equation and put it into the another equation. I hope आपको समझ में नहीं आया होगा अभी कि मैंने क्या बताया substitution method के अंदर. ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे हम. Now we are having two equation 7x minus 15y equals to 2 and x plus 2y equals to 3. अभी मैं अगर आपको बोलूँ कि ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करें तो आप जानते हैं कि आपको क्या करना था. आपको इन दोनों के ग्राफ्स प्लॉट करने हैं और चेक करना है कि कहाँ पे दोनों ग्राफ्स के लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं. उसी पॉइंट पे हमारा सॉल्यूशन हमें मिल जाता है x और y के लिए. लेकिन फिलहाल हमें अब क्या करना है, हमें इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड. जैसे कि हम जानते हैं व्हाट डू मीन बाय सब्स्टिट्यूशन. सब्स्टिट्यूशन इज प्लेसिंग समवन इन द प्लेस ऑफ अनदर. किसी की जगह पे हटा करके किसी की जगह पे से हटा करके किसी दूसरे को वहां पे लगाना. राइट, तो यहां पर हमें इस वीडियो में, इस क्वेश्चन में, इस टॉपिक में क्या करना है कि 7x माइनस 15y इक्वल्स टू 2 एंड x प्लस 2y इक्वल्स टू 3. हमें इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन से इधर x और y किसी की भी एक की वैल्यू निकालनी है. तो हमने यहाँ पे इक्वेशन सेकंड को यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं और इस सेकंड इक्वेशन से हमने क्या किया, x की वैल्यू यहाँ से निकाली है. तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 3 माइनस 2y एंड वी हैव एज्यूम दिस एज अ इक्वेशन नंबर 3rd. देखिएगा हमने अब सेकंड इक्वेशन से क्यों निकाला. आप चाहें तो फर्स्ट से भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है. लेकिन फर्स्ट से जब x की वैल्यू निकालेंगे तो थोड़ी सी वो दिखने में टिपिकल लग रही थी. तो यहाँ पे थोड़ी सी इजी इक्वेशन हमें लग रही थी, इक्वेशन नंबर सेकंड, इसलिए हमने इक्वेशन सेकंड में यहाँ पे डील करी है. आप चाहे तो यहाँ से y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, आप x की भी निकाल सकते हैं. आप चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 से x की या फिर y की किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं. लेकिन हाँ, अगर आप इक्वेशन सेकंड से निकाल रहे हैं किसी की भी एक की वैल्यू x या y में से, तो आप उस इक्वेशन को, उस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कीजिएगा. अगर आप सेकंड से निकाल रहे हैं और सेकंड में पुट करेंगे तो उस बात का कोई सेंस नहीं रह जाएगा. तो अगर आपने सेकंड से x की वैल्यू निकाली है x इक्वल्स टू 3 माइनस 2y, तो हम इस वैल्यू को कहाँ पुट करने वाले हैं, पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1. वैल्यू निकाली और सब्स्टिट्यूट करना है हमें इसे, इसीलिए इसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो अब क्या होगा, 7x, x की जगह पे हम क्या रखने वाले हैं, जी हाँ 3 माइनस 2y. 7 ब्रैकेट में 3 माइनस 2y x के प्लेस पे आ चुका है, माइनस 15y एज इट इज एंड इक्वल्स टू 2. अब 7 का मल्टीप्लिकेशन होगा, 7 3 से 21, 7 2 से 14y माइनस 15y इक्वल्स टू 2. 21 माइनस, अब देखिएगा माइनस माइनस आपको पता है कि ऐड करना है, लेकिन साइन किसका आने वाला है, यस नेगेटिव का. 21 माइनस 29y इक्वल्स टू 2 एंड माइनस 29y, 21 यहाँ पे हम भेजेंगे तो किस में चला जाएगा, नेगेटिव में. माइनस 29y इक्वल्स टू माइनस 19 एंड द वैल्यू ऑफ y इज 19 अपॉन 29, क्योंकि साइन दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. यहाँ से हमें y की वैल्यू निकल चुकी है, अब x की वैल्यू और निकालना बाकी बचा है. अब निकली हुई y की वैल्यू को हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3rd के अंदर पुट कर सकते हैं, जिससे कि हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इजीली x की वैल्यू मिल जाएगी. यस, चलिएगा वैल्यू पुट की हमने, x इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 3 हमारी अब क्या होने वाली है, 3 माइनस 2, और यहाँ पे हमने y की वैल्यू पुट कर दी है. देखिएगा x इक्वल्स टू 3 माइनस 2y था, y की जगह पे हम 19/29 लिखने वाले हैं. तो 3 माइनस 2 y की जगह पे 19/29 सॉल्व करेंगे इसे. अब हम एलसीएम लेके हमने सॉल्व किया और हमारे पास x की वैल्यू निकल के आ चुकी है 49/29. देखिए कितना इजी मेथड है अभी x और y की वैल्यू निकालने के लिए. ग्राफिकल में फिर भी बहुत टाइम लगता है, इट इज़ अ टाइम टेकिंग मेथड, बट इन दिस सब्स्टिट्यूशन मेथड इट्स अ लिटिल बिट ईजियर. ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे x और y की दोनों की वैल्यू मिल चुकी हैं. अब इसी सब्स्टिट्यूशन मेथड को ध्यान में रखते हुए हम एक्सरसाइज 3.3 को कर पाएंगे. अब
3.3 एक्सरसाइज को करने के लिए आप लोग सभी अपनी एनसीईआरटी बुक को अपने साथ रख के बैठिएगा। और क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में मुझे यहाँ पे दिख रहा है एनसीईआरटी के अंदर 6 पार्ट हैं। इन 6 में से अब मैं सारे पार्ट नहीं करके दूंगा आप लोगों को, कुछ पार्ट आप खुद करेंगे। मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट, दैट इज s माइनस टी इक्वल्स टू 3 एक इक्वेशन, और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, s/3 प्लस t/2 इक्वल्स टू 6। करना क्या, आपको वही काम करना है, किसी भी इक्वेशन में से एक वैल्यू निकालनी है, चाहे तो आप s की निकाल सकते हैं, चाहे आप t की निकाल सकते हैं, और निकली हुई वैल्यू को आप सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट कर दीजिएगा। लेकिन अब बच्चों को डर ये लगता है कि सर ये तो इक्वेशन बड़ी अजीब सी दे रखी है, s/3 प्लस 2/2 इक्वल्स टू 6। कुछ भी इसमें अजीब सा नहीं है, इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इसको ईजी कर लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 3 और 2 का हमने एलसीएम लिया और ऊपर आ जाएगा 2s प्लस 3t। एलसीएम लेने के बाद आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं एलसीएम लेना, और ये जो 6 हमारे पास निकल करके आया एलसीएम आया था उसको हम यहाँ भेजेंगे, तो इक्वेशन हमारे पास अब क्या आ चुकी है देखिएगा, अब हो गई है इक्वेशन ईजी, 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 36। अब क्या करना है, आप चाहें तो इसमें से या फिर आप इसमें से किसी भी एक में से इक्वेशन को निकाल सकते, किसी भी s या फिर t की वैल्यू को निकाल के दूसरे में पुट कर दीजिएगा, इसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि ये थोड़ी सी ईजी रहेगी हमारे लिए, तो हमने यहाँ से s की वैल्यू निकाली, दैट विल बी द 3 प्लस t। आई हुई वैल्यू को पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर दिस। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारी अब यहाँ पे क्या होने वाली है देखिएगा, इक्वेशन नंबर 2 में हमने s की वैल्यू पुट कर देनी है, और s की वैल्यू क्या है 3 प्लस टी। तो ट्वाइस ऑफ s की जगह पे 3 प्लस टी प्लस 3t इक्वल्स 36। अब यहाँ से लीनियर इक्वेशन आपकी बन चुकी है, सिर्फ एक वेरिएबल, और वो एक वेरिएबल क्या है t। बहुत ईजी सॉल्व करना, 2t प्लस 3t 5t और 6 यहाँ पे चला गया है 30, और t की वैल्यू हमें मिल चुकी है यहाँ से 6 डिवाइड करने के बाद। अब आप जानते हैं क्या करना है आपको आगे, कि इस निकली हुई वैल्यू को, t की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दीजिए, तो आपको यहाँ से s की वैल्यू मिल जाएगी, s इक्वल्स टू 3 प्लस 6। 6 क्यों आया, क्योंकि t की जगह पे हम क्या रखने वाले हैं यहाँ पे अब 6, और s की वैल्यू आ चुकी है 9। तो यहाँ से हमें t भी मिल चुकी है, और s यहाँ पे हमें दो वेरिएबल दे रखे थे s और t, और इन दोनों की वैल्यू हमें यहाँ से मिल चुकी है। मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है कि दो इक्वेशन हमें दे रखी है यहाँ पे, आप अपनी बुक में जब देखेंगे तो आपको पता लगेगा। देखिएगा मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, बुक के अंदर दो इक्वेशन हमें दे रखी है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। किसी भी एक से x की वैल्यू निकाल कर दूसरे में पुट कर दीजिएगा, y की वैल्यू निकाल करके पुट कर दीजिएगा, और जो भी आपके पास रिजल्ट आएंगे x और y के, x की और y की आपके पास जो भी वैल्यू निकल करके आएंगी, उस वैल्यू को आप क्या कीजिए, y इक्वल्स टू mx प्लस 3 यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि आपको यहाँ से m की वैल्यू पूछिए क्वेश्चन में, y इक्वल्स टू mx प्लस 3 क्वेश्चन में गिवन है और आपसे m की वैल्यू पूछिए। तो आई हुई x और y की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कीजिएगा, और यहाँ से आप m के लिए सॉल्व कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन को आप करके दिखाएंगे मुझे अपने आप से, और बताएंगे कि आपका क्या आंसर आ रहा है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 अगेन हमारे पास अब आ चुकी है वर्ड प्रॉब्लम। अब वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने का मैंने आपको तरीका बता रखा है ऑलरेडी। वर्ड प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं केसेस लेकर के, केस 1 एंड केस 2, क्योंकि हमें दो इक्वेशन बनानी होती है वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर। तो यहाँ पे हम वर्ड प्रॉब्लम करेंगे और केसेस लेके करेंगे, केस 1 एंड केस 2। देखिएगा, फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम करने की कोशिश हम करेंगे। द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड दैम। अब इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से पढ़ रहे हैं तो हमें पता लग रहा है कि इस क्वेश्चन के अंदर दो इक्वेशन बनाने के लिए इनफ मटेरियल गिवन है। पहली चीज़, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 26। अब हम यहाँ पे क्या एज्यूम करने वाले हैं कि वो दो नंबर हमारे लिए क्या हो सकते हैं, एक x और दूसरा y। लेट द टू नंबर्स बी x एंड y। केस 1 के लिए क्या बोला हुआ है कि डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 26, यानी कि मुझे ऐसे पता लग रहा है कि x माइनस वाई, जब मैं इन दोनों को नंबरों को डिफरेंस करूँगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 26। अब यहाँ पे बात ये आती है कि हम y माइनस एक्स करें कि हम x माइनस वाई करें। ये टोटली हम पे डिपेंड करता है कि हम इसमें से बड़ा नंबर क्या एज्यूम कर रहे हैं। हमने इनमें से बड़ा नंबर एज्यूम कर लिया कि x होगा, इन दोनों में से बड़ा नंबर हमारे पास x होगा, और x माइनस वाई हमने बोल दिया 26 आएगा। अब y माइनस एक्स भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब सेकंड केस हम चलेंगे, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। क्वेश्चन में आगे बोल रहे हैं वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर।
अब बड़ा नंबर जो भी हमने माना हुआ है वो जो नंबर है वो दूसरे नंबर से 3 टाइम्स ज़्यादा है। अगर आपने y को बड़ा नंबर रखा है तो आप प्लीज़ यहाँ पे y रखिए। अगर आपने x को बड़ा नंबर माना हुआ है मेरे तरह तो आप x को बड़ा नंबर मान करके x को यहाँ रखिएगा। अब जो बड़ा नंबर है वो सीधी सी बात है दूसरे नंबर से 3 टाइम्स ज़्यादा है, तो 3 का मल्टीप्लाई कहाँ जाएगा? जो नंबर कम है, तभी तो LHS RHS इक्वल हो पाएंगे। ये बात मैंने आपको पहले भी अपने पिछले वीडियो में बताई थी। तो यहाँ से हमें 2 इक्वेशन मिल चुकी है, एक है x माइनस वाई इक्वल्स टू 26 और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है x इक्वल्स टू 3y। कितना इजी काम हमारे पास हो गया है कि हमें सीधा यहाँ पे x की वैल्यू मिल गई है। अब इस आई हुई x की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, दूसरी इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे और यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू जो भी यहाँ से आएंगी उस वैल्यू को हम इसमें पुट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। बड़ा इजी क्वेश्चन हो गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको करना है, ठीक है। अब हम करेंगे इसका सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन ये बोलता है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। फिर से वही ये क्वेश्चन जो है वो 2 केसेस में जाएगा, केस 1 एंड केस 2। केस 1 से हमें इक्वेशन फर्स्ट मिलेगी, केस 2 से हमें इक्वेशन नंबर सेकंड मिलने वाली है। तो हमने क्या किया, लार्जर एंगल मान लिया है x डिग्री और स्मॉलर एंगल हमने मान लिया है y डिग्री, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे लार्जर और स्मॉलर 2 एंगल्स के अंदर बात कर रहा है, तो उसमें लार्जर एंगल x माना है, स्मॉलर एंगल हमने y माना हुआ है। अब देखिएगा क्वेश्चन में इनफ मटेरियल गिवन होता है 2 इक्वेशंस बनाने के लिए। तो पहली बात हमें ऐसे क्या समझ में आ रही है कि लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल, इट मीन्स सिर्फ आप सप्लीमेंट्री एंगल पे ध्यान दें। तो यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि दोनों ही एंगल का सम मिल करके एक तो 180 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों एंगल कैसे हैं आपस में एक दूसरे के साथ, सप्लीमेंट्री। तो यहाँ से x प्लस वाई इन दोनों एंगलों का सम मिलके कितना आना चाहिए? दोनों एंगल का सम आएगा 180 डिग्री। पहली बात केस 1, इक्वेशन नंबर 1 डन। केस 2 के लिए हम बात करते हैं कि लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, कि इन दोनों में से जो बड़ा एंगल होगा, हम मान के चल रहे हैं कि बड़ा एंगल हमारा अगर x है तो लार्जर जो एंगल होगा वो स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री मोर होगा। अब मोर के लिए आपको पता है आपको क्या करना होता है, प्लस करना होता है। तो लार्जर एंगल हम मान के चल रहे हैं कि अगर x है तो x डिग्री वाला जो एंगल होगा वो स्मॉलर एंगल से 18 ज़्यादा होगा। तो हमने x डिग्री को बराबर करने के लिए, LHS RHS को इक्वल करने के लिए हमने 18 का कहाँ एडिशन डाल दिया, स्मॉलर के पास। तो x डिग्री इक्वल्स टू 18 प्लस y डिग्री और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 18 ये हमारे पास आ चुकी है। अब इक्वेशन नंबर 2, आगे का काम क्या करना है आपको पता है, मैं नहीं बताऊंगा। ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट आप खुद करेंगे अपने आप से, बहुत इजी है, हम कर चुके हैं पहले इस तरह के क्वेश्चन। हम चलते हैं आगे इसमें पार्ट 5 की तरफ। ऐसा मैंने एक क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि ये थोड़ा जो क्वेश्चन है वो फ्रैक्शंस में आ गया है, ठीक है। अब देखिएगा क्या करना है 5th क्वेश्चन के लिए हमें। अब फ्रैक्शन बिकम 9/11। एक जो फ्रैक्शन, देखिए फ्रैक्शन कब बनता है, जब उसमें न्यूमरेटर हो उसमें डिनोमिनेटर हो, इट मीन्स वो p/q की फॉर्म में हो, सही बात है। तो अब एक जो फ्रैक्शन है वो 9/11 हो जाता है कब, इफ 2 इज एडेड टू द न्यूमरेटर। इफ 2 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, तो हमने क्या किया, न्यूमरेटर का माना x और डिनोमिनेटर का माना है हमने y। अब हमें क्या करना है, न्यूमरेटर के अंदर 2 ऐड कर देना, और क्वेश्चन आगे कह रहा है कि डिनोमिनेटर में भी आप 2 ऐड कर दीजिए। अगर आप न्यूमरेटर में 2 ऐड करते हैं, आप डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करते हैं, तो आपका जो फ्रैक्शन है वो क्या बन जाएगा, 9/11 बन जाएगा। तो हमने यहाँ पे ऐड किया दोनों तरफ 2 को, और हमारा फ्रैक्शन क्या बन चुका है, 9/11। अब क्या कर देना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 11 इससे मल्टीप्लाई और 9 इससे मल्टीप्लाई। आगे का काम आप लोग जानते हैं किस तरह से सॉल्व होता है ये। और यहाँ से हमें एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी 11x माइनस 9y इक्वल्स टू, इससे सॉल्व करने के बाद माइनस का 4, ये हमारी आ चुकी है इक्वेशन नंबर 1। केस 2 के लिए अब हम बात करेंगे। केस 2 में क्या होने वाला है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इस बार हमें क्या ऐड कर देना है, 2 की जगह पे 3 को ऐड कर देना है, और जब आप 3 ऐड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर, तो आपका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 5/6। आगे का काम सेम इसी की तरह होगा, और यहाँ से आपको मिलेगी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 मिल चुकी है, इक्वेशन 2 मिल चुकी है। आगे का काम आप लोग जानते हैं आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, और किस तरह से लगाना है अब वो मैं नहीं बताऊंगा, आपको खुद से करना है इस काम को। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट 6, एज वाला क्वेश्चन है, और एज वाले क्वेश्चन में बच्चे सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं।
कोई घबराने वाली बात नहीं है। केस 1 और केस 2 के अंदर डील करेंगे हम इस क्वेश्चन में। और एज वाले क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताया था कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आप प्रेजेंट एज का एज्यूम कर लिया करें और उसके बाद आपको आगे का काम अपना मिल जाएगा। तो 5 year hence the age of Jacob will be 3 times the age of his son। 5 year hence की हम बात करेंगे बाद में, लेकिन हमें पहले क्या करना है, उसकी प्रेजेंट एज को एज्यूम करना है। अब प्रेजेंट एज जैकब की क्या हो जाएगी, x ईयर, और उसके सन की क्या हो जाएगी, y ईयर। एज्यूम कर लिया। अब 5 years hence, अब से 5 साल बाद, अगर आज x ईयर का है जैकब, तो 5 years बाद कितने का होने वाला है, x + 5 ईयर का होने वाला है, और उसका सन कितने का होने वाला है, y + 5 ईयर का होने वाला है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पढ़िएगा आगे क्या कह रहा है, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। तो 3 का मल्टीप्लाई हमने कहाँ डाला है, जो ऑलरेडी कम था, और कम क्या है, सन की एज कम है, तो 3 का मल्टीप्लाई डल जाएगा सन की एज में, जिससे कि LHS RHS इक्वल हो पाए। फिर से भी वाली बात मैं दोहरा रहा हूँ जो मैंने पहले भी समझाई थी। अब जैकब की एज 5 साल बाद x + 5 और सन की एज y + 5, उसको में 3 का मल्टीप्लाई डल चुका है। सॉल्व करने का तरीका आप लोगों को जानते हैं, और हमारे पास ये इक्वेशन निकल करके आ जाएगी। ऐसे ही अब हम केस 2 में से दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। अब केस 2 के लिए हमें आगे की बात को पढ़ना होगा। वो क्या कह रहा है कि 5 years ago, पहले क्वेश्चन ने 5 साल बाद के लिए बात कर ली है, अब 5 years ago की हम बात कर रहे हैं। जब अगो के लिए हम जाएंगे तो प्रेजेंट एज में से हमें 5 सब्ट्रैक्ट कराना होगा, क्योंकि 5 साल पहले की हम बात कर रहे हैं। तो अब 5 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया जैकब की एज में से भी और सन की एज में से भी। तो अब आगे की कंडीशन पढ़िए आप, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन पढ़नी पड़ेगी हमें। अब जैकब एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन। जैकब की जो एज होगी वो 7 टाइम होगी उसकी सन की एज से। अब जैकब की एज क्या है, x - 5, 7 टाइम्स उसकी सन की एज। सॉल्व कीजिएगा आगे, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था, अभी पहले वाले पार्ट में हमने किया था। सॉल्व करने के बाद सेकंड इक्वेशन आएगी और दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा बाय द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। और ये मेथड जो है वो आपको समझ में आ चुका होगा, आई होप। अब आप एक्सरसाइज 3.3 को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम एलिमिनेशन मेथड को काम में लेंगे अगली एक्सरसाइज को करने के लिए। बहुत ही ईजी मेथड है एलिमिनेशन भी, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड को अपना स्ट्रॉन्ग करें। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है इस एक्सरसाइज में, तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के मुझे बता सकते हैं, अपनी क्वेरी को मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच।